सो गाइस फाइनली हम अब 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर की फैमिली हो चुके हैं एंड रिसेंटली अभी हमारे 1100 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। एंड ये सब आप सबकी वजह से हो, आप सबके सपोर्ट की वजह से है, इसलिए मैं दिल से आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड अगर आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे ही रहा तो हमारे 10,000 1 लाख सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये प्यार अपना बनाए रखना सारे के सारे, एंड जितना भी होगा हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड पे हम कमीशन कैसे इनवॉइस डाउनलोड करें। कमीशन इनवॉइस जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो कैसे कमीशन इनवॉइस डाउनलोड करना होता है, कैसे रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। एंड इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रिपोर्ट के बाद आपको जो फाइनली आपका जो इनवॉइस जनरेट होता है वहाँ से, तो उसका आपको क्या करना पड़ता है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे दूंगा कि उसमें जो कमीशन एंड टैक्सेस होते हैं उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको क्यों करना चाहिए, एंड जीएसटी रिटर्न फाइल करने वक्त ये क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। एंड इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं रेगुलरली तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड जो पुराने लोग हैं वो तो सब मुझे जानते ही हैं अब तक। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पर हम देखेंगे फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में कि कैसे हम ये सारा प्रोसेस करते हैं कमीशन इनवॉइस का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे। एंड डैशबोर्ड पे आपको जाना है, यहाँ पर ऊपर आप मेन्यू में देख रहे होंगे रिपोर्ट्स, एंड रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिखेगा रिपोर्ट सेंटर। तो जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। रिपोर्ट सेंटर में जाके आपको इस तरीके का कुछ स्क्रीन दिखेगी। एंड इसके बाद आपको सिंपली करना ये है कि क्रिएट न्यू रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। एंड आपको बेसिकली रिपोर्ट टाइप में करना है इन्वॉइसेस, क्योंकि हम कमीशन इन्वॉइस डाउनलोड करना चाह रहे हैं। एंड सब टाइप में इन्वॉइसेस के अंदर हम आ जाते हैं कमीशन इन्वॉइस। तो बेसिकली कमीशन इनवॉइस डाउनलोड करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जीएसटी की 3B वाली जो रिटर्न भरते हैं तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें अवेल करना होता है गवर्नमेंट से। जो भी हमारा इसके ऊपर कमीशन के ऊपर टैक्स जा रहा है 18% का, वो हमें अवेल करना होता है अपना। तो उसके लिए हम ये कमीशन इनवॉइस डाउनलोड करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं जून का देख लेता हूँ या फिर मई का भी देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल जून की डेट सेलेक्ट कर रखी है, मंथली हम करते हैं। तो जून का 1 से 30 जून तक हमने ये डेट रेंज सेलेक्ट कर ली है। एंड टाइप इन्वॉइस एंड सब टाइप कमीशन इन्वॉइस, तो ये हो जाएगा। एंड फाइल हम जनरेट कर देंगे। एंड जनरेट करने के बाद कुछ समय का टाइम लग जाता है, करीब 1 से 2 घंटे या आधे घंटे या 20 मिनट भी लग जाते हैं। बट मेरे केस में ये जल्दी से अवेलेबल क्यों हो गई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखी थी फाइल, इसलिए यहाँ पर मेरे डाउनलोड का ऑप्शन अभी के अभी दिखा रहा है। तो ये आपको हो सकता है कुछ मिनट के लिए वेट करना पड़े या मे बी 1-2 घंटे तक भी आराम से वेट करना पड़े। तो आप उसमें घबराइएगा मत, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेसिंग में जाता है, उसके बाद ये कमीशन फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे केस में हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल होती है एक .zip, ये वाली फ़ाइल आपके ओपन हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। इसको आप सिंपली ओपन करेंगे। एंड ओपन करेंगे तो आपको इसमें ना वो दिखेंगी, आपको फाइल्स दिखेंगी फ्लिपकार्ट की। तो अभी हम इन चारों को खोल लेते हैं समझने के लिए। तो बेसिकली हमारी ये फ़ाइल खुल के आ गई हैं चारों, आप जैसे देख रहे हैं अडोबे रीडर के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला हमारा एक क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट ये कमीशन इन्वॉइस है, टैक्स इन्वॉइस, ये भी टैक्स इन्वॉइस है, ये क्रेडिट नोट है। तो बेसिकली होता ये है कि कमीशन इन्वॉइस, मान लो 1000 रुपये का कमीशन का बिल बना है आपका, तो वो तो आ जाएगा हमारा टैक्स इन्वॉइस में। ये एक भी हो सकता है, ये आपका सिर्फ सिंगल भी आ सकता है PDF फाइल, जो कि होगा टैक्स इन्वॉइस। मेरे में ये 4 इसलिए है क्योंकि इसमें इनका फ्लिपकार्ट का कुछ अलग हिसाब है। देखिए आप टैक्स इन्वॉइस अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये है कर्नाटका की इनकी फर्म का, एंड ये वाला टैक्स इनवॉइस होगा ये उत्तर प्रदेश की फर्म का, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में सेलर हूँ। मे बी शायद ये यहाँ से कुछ ऑपरेट करते होंगे, मुझे इसका रीज़न नहीं पता एग्जैक्टली, बट हाँ इसलिए जनरली 2 टैक्स इनवॉइस मेरे को आते हैं। एंड क्रेडिट नोट इसलिए आते हैं कि कई बार कोई रिटर्न आ जाती है तो उसका जो टैक्स इनवॉइस में ये उसके कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं, तो उनको रिवर्स करनी पड़ती है, रिवर्स एंट्री। तो उसके लिए वो क्रेडिट नोट को वो करते हैं, क्रेडिट नोट प्रोवाइड करते हैं आपको। तो सिंपली यहाँ पर भी मुझे 2 क्रेडिट नोट मिले, क्योंकि यहाँ पर भी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का केस आ गया सिंपल। तो अभी हम देखेंगे टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब किसी भी एक टैक्स इनवॉइस को पकड़ लेते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है हमें नीचे टैक्स इनवॉइस में कि हमारा कितना अमाउंट एज अ कमीशन लगा है हमारी। इसमें सारी फीस मिक्स होती हैं, लॉजिस्टिक्स फीस भी होती है, मार्केटिंग जो एड चलाते हैं उसकी भी फीस आती है, फिक्स फी भी होती है, क्लोजिंग फीस, सब फीस, कलेक्शन फीस, ये सारी फीस इंक्लूडेड होती हैं सारी। तो ये पूरा कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है। एंड इसमें आपका जैसे सपोज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 212 रुपये है।
एंड ये अलग अकाउंट है मेरा, मैं इस समय 2-3 अकाउंट चला रहा हूँ फ्लिपकार्ट के, अलग अलग यूज़र्स के भी। तो ये वाला अकाउंट है, इसमें इस समय बेसिकली 212 रुपये जनरेट हुए हैं कमीशन इनवॉइस। तो बेसिकली यहाँ पर 179 रुपीज़ था, जिसमें आपका 32 रुपीज़ उस पर 18% टैक्स लग गया है एंड 212 का कमीशन इनवॉइस आया है। तो बेसिकली जितनी भी सेल हुई है आपकी, उसमें से ये कमीशन इनवॉइस कटा है, ये कमीशन कटा है बेसिकली 212 रुपये का, एंड बाकी जो बैलेंस है वो मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में आया है, राइट। तो इसमें होता ये है, अब आपका जो आपने जो आपका ये जो कमीशन था 179 रुपीज़, ये तो आपको देना था, ये आपका फ़र्ज़ था, क्योंकि आपने मार्केट प्लेस से सर्विसेज लिए हैं, तो आप ये कमीशन देंगे उनको। बट ये 32 रुपीज़ जो इस पर जीएसटी लग रहा है, ये आपको बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ता है, अवेल करना पड़ता है गवर्नमेंट, मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त, तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट से अवेल करना पड़ेगा सिंपली। तो ये हो गया हमारा 30 रुपीज़। जैसे आप परचेज़ करते हैं किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से, कोई प्रोडक्ट्स अपने परचेज़ करते हैं, तो आपको जो टैक्स वहाँ पर देते हैं वो आप आईटीसी में क्लेम करते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये भी वही सेम सिस्टम होता है, ये वाले भी आपको वहाँ पर लगाने पड़ते हैं सिंपली परचेजेस में, एज अ सर्विस आप परचेज़ कर रहे हैं ये प्रोडक्ट की जगह, तो यहाँ पर भी आप जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेते हैं। तो यही सिंपल सिस्टम होता है। तो आपको बेसिकली इनवॉइस रखने पड़ते हैं, अपने सीए को प्रोवाइड करने होते हैं चारों, ये जितने भी आपके पास डाउनलोड होते हैं, एंड उसको बताना होता है कि मतलब वो अपने आप ही समझ जाएगा कि कौन सा टैक्स इनवॉइस है एंड कौन सा आपका क्रेडिट नोट है। एंड इसी तरीके से आपको बाकी मार्केट प्लेसेस से भी डाउनलोड करना होता है कमीशन इनवॉइस हर मंथ, एंड आपको वो सीए को प्रोवाइड करना होता है जब वो जीएसटी रिटर्न भर रहा होता है, तो उस समय इस चीज़ की नीड पड़ती है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा अच्छे से। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं नीचे जाके, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड एक और बात, आप हमारी कम्युनिटी भी लॉन्च हो गई है फेसबुक ग्रुप में, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई सारे टॉपिक्स के साथ अब लाइव आना शुरू करूँगा, एंड कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ में लाइव हम Q&A भी डिस्कस करा करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पर लाइव चैट में पूछेंगे तो मैं उसका आंसर भी दूंगा। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ जनरली लाइव आता रहूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, एंड आपके पास जल्दी से वो पहुँचती रहेंगी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।